जयतु संस्कृतम बच्चों, ये रुचिरा कक्षा 8वीं की पुस्तक है, जिसमें प्रथम पाठ हम लोग पढ़ रहे थे सुभाषितानी। सुभाषितानी के ये तीनों ही श्लोक हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है और इसके अर्थ को अपनी अपनी पुस्तिका में भी लिख लिया है। अब ये चौथा श्लोक हम देखेंगे। चौथा श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानः। ये जो मधुमक्खी होती है, कौन होती है? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी, देखिए यहाँ पे मधुमक्खी लिखा हुआ है। मधुमक्खी माधुर्यमेव रसजन्य मधुमक्षिकासौ। मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को ही बनाती है। इसे ध्यान से समझेंगे इस श्लोक को कि जो मधुमक्खी है वो पीत्वा रसम मतलब मीठा रस भी पीती है, कटुकम मधुरम और कटुक भी मतलब कड़वा भी पीती है, और सबको पीने के बाद वो रस कैसा देती है? समान। कैसा रस देती है? समान। और समान मीठे रस को ही वो बनाती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्तरसैव सृजन्ति। इसी प्रकार जो संत लोग हैं, अच्छे लोगों की भी बात सुनते हैं और बुरे लोगों की भी बात सुनते हैं, पर वो वचन कैसा बोलते हैं? अच्छे लोगों का, यानी मीठे वचन बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, रहते बात करते वो सभी के साथ हैं, सबकी बातें सुनते हैं, पर जो सही होता है वही बोलते हैं। तो आइए इसके अर्थ को हम लोग यहाँ देखते हैं। आप अपनी कॉपी में इसे पुनः लिख लेंगे। चौथा श्लोक है, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस को का ही निर्माण करते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद अब हम अगला श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलभ्यते लम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम, जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, केवल अपने भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह हैं। जो लोग, देखिए, विहाय पुरुषम यो ही देवमेवावलभ्यते मतलब विहाय पौरुषम, जो मेहनत नहीं करते, विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब पुरुषार्थ यानी मेहनत को छोड़कर, और वो भाग्य पर ही रहते हैं, मतलब देवता पर ही रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं कि पूजा करने से, भाग्य पर रहने से हमारा भाग्य उदित हो जाएगा। वैसा नहीं है। उनकी स्थिति किसकी तरह है? तो प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। उनकी स्थिति उस बनावटी शेर की तरह है जो शोभा की तरह किसी महल में रहता है, किसी के घर में रहता है, जिस पे कभी कभी उनके सिर पे कभी कभी कौन बैठ जाता है? वायसा। वायसा मतलब कौवा। उनके सिर पे कौन बैठ जाता है? कौवा। यानी मूर्ति की तरह ही उनका ज़िंदगी है। वो भाग्य के भरोसे हैं, कुछ कर्म नहीं करते हैं। तो ये सोचना भूल जाइए कि आपके भाग्य के कारण आपको कुछ भी मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं मिल सकता जब तक आप कर्म नहीं करते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मवान होते हैं, जो कर्म करते हैं। इसी के बाद अब हम लोग अगले श्लोक को देखते हैं। पुष्प पत्र फलक्षाया मूलवल्कलदारुभिः धान्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिना। पुष्प पत्र फलक्षाया, ठीक है, फूल पत्ते, देखो, फूल पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल, लकड़ी, ये सब सागवान के पेड़ धन्य हैं जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते। जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते वो सभी धन्य हैं।
चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वाग्निना गृहे। विपदा आने से पहले ही, देखिए ध्यान से समझिए इसको, चिन्तनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतित मतलब विपदा आने से पहले ही समाधान के बारे में सोचना और कार्य करना। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते अग्निना गृहे। जब आग लग जाए घर में तो कुआं नहीं खोदा जाता। इसको फिर से समझेंगे कि विपदाम ही चिंतनीया, विपदा आने से पहले ही सोचो, और आदावेव प्रतिक्रिया, और आने पर क्रिया नहीं की जाती। मतलब कोई भी समस्या के पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे घर में आग लगने के समय कुआं नहीं खोदा जाता, पहले ही कुआं खोदकर यानी पानी की व्यवस्था रख लेनी होती है। तो इस तरीके से आज हम लोग पहले पाठ के सुभाषितानी के सभी श्लोकों को देखें और समझें। अब इनके अभ्यास को हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।